आज फिर मैं अनंत भगवान की कहानी अपनी बुंदेली भाषा में ही सुनाऊंगी, तो सुनिए। भादो महीना की शुक्ल पक्ष की 14 को अनंत 14 कहत हैं। जो उपास सुख समृद्धि पावे को होत है, इमें शेष नाग सहित विष्णु भगवान की पूजा होत है। इन इन्हीं को अनंत भगवान कहते हैं। और पूजा विधि ऐसी है कि इमें सवेरे नहा धो के थोड़ी सादी पपड़ियाँ, थोड़ी मीठी पपड़ियाँ दोनों तरह की बना के रख लो। और एक सादी पपड़िया में 14 ठो छोटी छोटी सी आटा की गोली सी बना के वही पपड़िया में चिपका के और फिर बेल लेते हैं। तो 14 टिकड़ी वाली जो पपड़िया है, जो अनंत भगवान को चढ़ाई जाती है। और पूजा की थाली में हल्दी, रोरी, चावल, फूल, आरती, कच्चो दूध और आटा की छोटी लंबी सी लोई में बना के और उमें 14 ठो दाल बराबर आटा की गोली चिपका लेते हैं। और घी में सेंक के एक कटोरी में जी में अपन ने कच्चो दूध रखो है, वही में रख लेते हैं। और फिर आटा जे 14 गांठ को जो धागा है वो हल्दी में रंग के रख लेते हैं। वैसे तो आजकल बाजार में 14 गांठ के पीले और लाल डोरा मिलते हैं, उन्हीं को ला के पूजाते हैं। भगवान के पास 5 फूट को गोबर से या हल्दी से लीप के और फिर पटा रख लो और उसके ऊपर लाल या पीलो कपड़ा बिछा लेते हैं। और फिर ऊपर 14 गांठ को डोरा रख लेते हैं। फिर कलश उजियार के और सुपारी के गौर गणेश की और कलश की पूजा करके अनंत जो डोरा है उनकी भी पूजा करके और फिर कहानी कही जाती है। तो सुनो कहानी। एक सुमंत नाम के ब्राह्मण हते, उनकी पत्नी दीक्षा थी। उनके एक कन्या भई, उको नाम सुशीला रखो। जैसो उको नाम थो वैसे ही वह सुंदर और सुशील थी। जब वह ब्याह लायक भई तो कौंडे ऋषि से उनको ब्याह कर दो। एक बखत सुशीला अपनी सखियन को देख के अनंत भगवान की पूजा करके और डोरा अपने हाथ में उन्हें बांध लो। तो कौंडी ऋषि के पास जब बैठी तो उनने देखो तो पूछी कि जो डोरा काय को बांधे हो। तो सुशीला ने बताई कि जो सुख वैभव पावे के लाने आए। तो उन्हें विश्वास नहीं भाव। उनने वो डोरा उनको तोड़ के और आग में डाल दो। बस फिर का थोड़े ही दिन बाद से घर में गरीबी आने लगी। जब ज़्यादा ही परेशान हो गए तो सुशीला से बोले कि समझ में नहीं आता है कि अपने घर में ऐसे खराब दिन कैसे आ गए। तो सुशीला ने कही, जब से आपने अनंत रूपी जो डोरा को अपमान करो है तभी से गरीबी आई है। तो बोले कैसे? बोले तुमने जो बोले जो डोरा को तोड़ के और जला दो तो फिर बोले हाँ जा तो बात सही है। तो फिर भी उन्हें बड़ो पछतावो लगो। उनने कही कि अब हम अनंत देव को तो पता लगा है। तो बस घर से निकल गए और ये तो पश्चाताप करत भय जंगल की तरफ गए। और सबसे पूछा जाए कि कोई ने अनंत भगवान को देखो है। जो कोई मिले या निर्जीव सजीव सभी से कहें अनंत भगवान को कोई ने देखो है, पर कछु ने उत्तर ना मिलो सही। तो फिर वे भूखे प्यासे अनंत भगवान को ध्यान करत भय जा रहे थे। तब एक गुफा सी दिखाई पड़ी उन्हें। उतई पे वे उन्हें मूर्छा सी आ गई, सो वे गिर गए। और थोड़ी देर बाद जब आँख खोली तो देखो चारों तरफ बहुत तेज में प्रकाश दिखाई दो। अब उतई देखो उनने कि शेषनाग में बैठे उनके ऊपर विष्णु भगवान ने बैठे हैं, ऊपर से शेषनाग उन पे छाया सी करें बैठे हैं। तो उनने उतई जो सेवक लोग थे उनसे पूछी कि ये कौन है। तो उनने बताई कि यही तो है अनंत भगवान। तो कौंडे ऋषि उनके चरणन पर गिरे और खूब माफी मांगी, गलती मनाई। तो भगवान प्रसन्न हो गए।
भगवान उनने कही कि अब तुम अपने घर जाओ और अनंत देव की पूजा करके 14 गांठ वाली डोरा को अनंत स्वरूप समझ के बड़ी श्रद्धा भाव से उनको पूजो और फिर उनको बांधो। फिर देखो कि घर में खूब सुख संपदा सब अच्छी तरह आ जे है। तो बस उनने फिर घर गए कौंडे ऋषि और अपनी पत्नी सुशीला के साथ वैसे ही उनने पूजा करी और भगवान की उनके ऊपर खूब कृपा हो गई। यह कहानी कहवे के बाद कटोरी में जो दूध ने रखो तो उनमें आटा को जो बना के रखो थुन उको वही दूध की कटोरी में घुमा जाते हैं और दूसरे जन उनसे पूछते हैं कि क्षीर सागर में का ढूंढा तो वे कहते हैं अनंत देव। तो जे कहते हैं अनंत फल पाए धाय सो पाए, इको 14 बार कहते हैं। और मतलब कि जो कोई उनको पूजे उन्हें सब कुछ मिल जाए। फिर आरती करके और पैर पड़ के कोरा देते हैं, टीका लगाते हैं, कोरा देते हैं, साथ में पटा में जो अनंत रखे हैं उन धागा स्वरूप उनको भी दे जाते हैं। तो जिन आदमी जन हैं उन्हें दाहिने हाथ में और औरतें लड़कियां बाएं हाथ में पहनती हैं। तो भगवान अनंत देव की ऐसी खूब कृपा होत है। हे अनंत देव भगवान, आप सबके ऊपर खूब कृपा करियो। जय जय अनंत देव।